परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, हे अंतर्यामिन। आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूं। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूं, न योग जानता हूं, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूं जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है? क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं किसी न किसी कार्य के लिए है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है? यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है कि जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं, तथा जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया ना करे तो भी कुछ चिंता नहीं। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी है, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि अपने आप ही चले आएंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन, तुझको नमस्कार है। तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है, सो जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा।
अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना, अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूं कि तू यहां से अपनी माजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो, कहां वह माया, कहां काम क्रोधादि शत्रुगण? अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहां इच्छा हो चला जा। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभो प्रभो दया कीजिए, हे नाथ मैं आपके शरण हूं। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु दया करिए, दया करिए, मैं आपके शरण हूं। एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया कीजिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पति तपावन स्वभाव का प्रकाश करिए। जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है, रे मन सावधान, सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है? वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहां नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? यदि वे विश्वंभर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे को नमस्कार है, तू यहां से चला जा, चला जा। जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। जहां वासना होती है वहां तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दांव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहां गया था, जबकि तू मुझको संसार में डुबोने के लिए शिक्षा दिया करती थी? क्या वह शिक्षा अब लग सकती है? जीवात्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते? क्या बैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती? यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते? क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता? मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूं और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूं। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है? जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा? जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा,
उस समय क्या आप ठहर सकेंगे? आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है, परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विहल होकर कहता है, आनंद आनंद। प्रभो प्रभो, क्या आप पधारे? धन्य भाग्य धन्य भाग्य। आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। क्यों ना हो, आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्यमय सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर भगवान के चरणार विंद हैं कि जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल उंगलियां, जिन पर रत्न जटित सुवर्ण के नुपुर शोभायमान हैं। जैसे भगवान के चरण कमल है, वैसे ही जानू और जंघादी अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो, सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं। अहो, भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है, तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है, जिसमें रत्न जटित हार और कौस्तुभ मणि विराजमान है, एवं मोतियों की और वैजंती की तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित है। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्न जटित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्न जटित किरीट शोभायमान है। भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाश से मुकुटादि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं। आज मैं धन्य हूं कि जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूं। इस प्रकार आनंद में विहल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख 1.25 हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से 1.25 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। मानसिक पूजा की विधि। ओम पादयो पाद्य समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर शुद्ध जल से श्री भगवान के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करना। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अमसू ज्ञान में डाल दूंगा। वहां पे जाके यहाँ पे कुछ मंत्र दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको आत्मसात करके आप ध्यान में भगवान की पूजा इस प्रकार कर सकते हैं। तो वो सारे मंत्र इसमें दिए गए हैं। मैं पीडीएफ
डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन करा के जीवात्मा अपने मन ही मन में श्री भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करता हुआ बारंबार सिर से प्रणाम करता है, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूं। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुद गणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों काम देवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर है, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंद में श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती है, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जीवात्मा मन ही मन में श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ एवं उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूर्भुवः स्व तीनों लोक हैं तथा सातों द्वीप और 14 भुवन आदि जो कुछ भी है सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप हैं, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी है सो सब आप ही हैं। अतएव संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। आप ही माता और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है, उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध नहीं रहती। जैसे सुंदर दास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, यहां उनका दोहा दिया गया है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। सगुण भगवान के अंतर्धान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ कहता है, आनंद आनंद अति आनंद, सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। अहो, सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। कहां काम, कहां क्रोध, कहां लोभ, कहां मोह, कहां मद, कहां मत्सरता, कहां मान, कहां क्षोभ, कहां माया, कहां मन, कहां बुद्धि, कहां इंद्रियां, सर्वत्र एक सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद व्याप्त है। सर्वत्र एक सत्य रूप, चेतन रूप, आनंद रूप, घन रूप, पूर्ण रूप, ज्ञान स्वरूप, कुटस्थ, अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, सनातन, परब्रह्म, परम अक्षर, परिपूर्ण, अनिर्देश्य, नित्य, सर्वगत, अचल, ध्रुव, अगोचर, मायातीत, अग्राह, आनंद, परमानंद, महानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है।
ओम शांति शांति शांति। ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक एकांत और पवित्र स्थान में कुश या उनके आसन पर स्वस्तिक, सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसन से स्थिर, सीधा और सुखपूर्वक बैठे और इंद्रियों को विषयों से हटाकर संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग करके उस फुरना से रहित हो जाए। पश्चात आलस्य रहित और वैराग्य युक्त पवित्र चित्त से अपने इष्ट देव भगवान का आवाहन करें। यह ख्याल रखना चाहिए कि जब ध्यानावस्था में भगवान आते हैं तब चित्त में बड़ी प्रसन्नता, शांति, ज्ञान की दीप्ति एवं सारे भूमंडल में महाप्रकाश नेत्रों को बंद करने पर प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है। जहां शांति है वहां विक्षेप नहीं होता और जहां ज्ञान की दीप्ति होती है वहां निद्रा आलस्य नहीं आते। और यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान से स्तुति और प्रार्थना करने पर ध्यानावस्था में भगवान आते हैं। अपने इष्ट देव के साकार रूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। यदि कहो कि देखी हुई चीज का ध्यान होना सहज है, बिना देखी हुई चीज का ध्यान कैसे हो सकता है, सो ठीक है, किंतु शास्त्र और महात्माओं के वचनों के आधार पर तथा अपने इष्ट देव के रुचिकर चित्र के आधार पर भी ध्यान हो सकता है। इसलिए साधक को उचित है कि नेत्रों को मूंद कर अपने इष्ट देव परमेश्वर का आवाहन करे और साधारण आवाहन करने से न आने पर उनके नाम और गुणों का कीर्तन एवं दिव्य स्तोत्र और पदों के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करते हुए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक करुणा भाव से गदगद होकर भगवान का पुनः पुनः आह्वान करे और भगवान के आने की आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस चौपाई का उच्चारण करे। एक बात मैं पूछूं तो ही, कारण कवन बिसारे हो मोही। फिर यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे इष्ट देव भगवान आकाश में हमारे सम्मुख करीब 2 फीट की दूरी पर प्रत्यक्ष ही खड़े हैं। तत्पश्चात चरणों से लेकर मस्तक तक उस दिव्य मूर्ति का अवलोकन करते हुए यह चौपाई पढ़नी चाहिए। नाथ सकल साधन में हीना, की नहीं कृपा जानी जन दीन्हा। हे नाथ, मैं तो संपूर्ण साधनों से हीन हूं, आपने मुझे दीन जानकर दया की है। अर्थात मैंने तो कोई भी ऐसा साधन नहीं किया जिसके बल पर ध्यान में भी आपके दर्शन हो सके, किंतु आपने मुझे दीन जानकर ही ध्यान में दर्शन दिए हैं। इस प्रकार भगवान के आ जाने पर साधक ध्यानावस्था में भगवान से वार्तालाप करना आरंभ करता है। साधक कहता है, प्रभु, आप ध्यानावस्था में भी प्रकट होने में इतना विलंब क्यों करते हैं? पुकारने के साथ ही आप क्यों नहीं आ जाते? इतना क्यों तरसाते हैं? भगवान कहते हैं, तरसाने में ही तुम्हारा परम हित है। साधक पूछता है, तरसाने में क्या हित है? मैं नहीं समझता। मैं तो आपके पधारने में ही हित समझता हूं। भगवान उत्तर देते हैं, विलंब से आने में विशेष लाभ होता है। विरह व्याकुलता होती है, उत्कट इच्छा होती है। उस समय आने में विशेष आनंद होता है। जैसे विशेष क्षुधा लगने पर अन्न अमृत के समान लगता है। साधक पूछता है, ठीक है, किंतु विशेष विलंब से आने पर निराश होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है। भगवान कहते हैं, यदि मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है और मेरे आने में विलंब होने के कारण जो साधक उकताकर ध्यान छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा? साधक कहता है, ठीक है, किंतु आपके आने से आप में रुचि तो बढ़ेगी और उससे साधन भी तेज होगा, इसलिए आपको पुकारने के साथ ही पधारना उचित है। भगवान कहते हैं, उचित तो वही है जो मैं समझता हूं और मैं वही करता हूं जो उचित होता है। साधक कहता है, प्रभु, मुझे वैसा ही मानना चाहिए जैसा आप कहते हैं, किंतु मन बड़ा पापी है
वह मानने नहीं देता। आप कहते हैं वही बात सही है, फिर भी मुझे तो यही प्रिय लगता है कि मैं बुलाऊं और तुरंत आप आ जाएं। यह बतलाइए, वह कौन सी पुकार है जिस एक ही पुकार के साथ आप आ सकते हैं? भगवान कहते हैं, गोपियों की भांति जब साधक मेरे ही लिए विरह से तड़पता है तब वैसे आ सकता हूं, या मुझ में प्रेम और विश्वास करके द्रौपदी और गजेंद्र की भांति जब आतुरता से व्याकुल होकर पुकारता है तब आ सकता हूं, अथवा प्रहलाद के सदृश निष्काम भाव से भजने वाले के लिए बिना बुलाए भी आ सकता हूं। साधक कहता है, विरह से व्याकुल करके आते हैं, यह आपकी कैसी आदत है? आप विरह की वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं? भगवान कहते हैं, विरह जनित व्याकुलता की तो बड़े ऊंचे दर्जे की स्थिति है। विरह व्याकुलता से प्रेम की वृद्धि होती है। फिर भक्त क्षण भर का भी वियोग सहन नहीं कर सकता, उसको सदा के लिए मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा मिलने के बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे भरत 14 साल तक विरह से व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। साधक कहता है, आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः लक्ष्मण और शत्रुघ्न को ही सुपुर्द करते, भरत को नहीं। इसका क्या कारण था? भगवान कहते हैं, प्रेम की अधिकता के कारण भरत मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता था। साधक पूछता है, फिर उन्होंने 14 साल तक वियोग कैसे सहन किया? भगवान उत्तर देते हैं, मेरी आज्ञा से बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना पड़ा, और उसी विरह से प्रेम की इतनी वृद्धि हुई कि फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ। साधक कहता है, पर उस विरह में आपने भरत का क्या हित सोचा? भगवान कहते हैं, 14 साल का विरह सहन करने से वह विरह और मिलने के तत्वों को जान गया। फिर एक क्षण भर का वियोग भी उसको एक युग के समान प्रतीत होने लगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण कैसे होता? साधक पूछता है, विरह की व्याकुलता से निराशा भी तो हो सकती है। भगवान कहते हैं, कह ही चुका हूं कि ऐसे पुरुषों के लिए फिर दर्शन देने की आवश्यकता ही क्या है। साधक, फिर ऐसे पुरुषों को आपके दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? भगवान, जिस जिस प्रकार से मुझ में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। साधक कहता है, क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के दर्शन हो ही नहीं सकते? भगवान कहते हैं, हां, नहीं हो सकते, यही नीति है। साधक कहता है, क्या आप रियायत नहीं कर सकते? भगवान कहते हैं, किसी पर रियायत की जाए और किसी पर नहीं की जाए तो विषमता का दोष आता है। सब पर रियायत हो नहीं सकती। साधक कहता है, क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है? भगवान कहते हैं, हां, अंतकाल के लिए ऐसी रियायत है। उस समय बिना श्रद्धा और प्रेम के भी केवल मेरा स्मरण करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। साधक कहता है, फिर उसके लिए भी यह विशेष रियायत क्यों रखी गई? भगवान कहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। सदा के लिए वह इस मनुष्य शरीर को त्याग कर जा रहा है, इसलिए उसके लिए यह खास रियायत रखी गई है। साधक कहता है, यह तो उचित ही है कि अंत काल के लिए यह विशेष रियायत रखी गई है, किंतु अंत समय में मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने काबू में नहीं रहते, अतएव उस समय आपका स्मरण करना भी बस की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, इसके लिए सर्वदा मेरा स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करेगा उसको मेरी स्मृति अवश्य होगी। साधक कहता है, आपकी स्मृति मुझे सदा बनी रहे, इसके लिए मैं इच्छा रखता हूं और कोशिश करता हूं, किंतु चंचल और उदंड मन के आगे मेरी कोशिश चलती रही। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान कहते हैं,
जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसको लौटाकर प्रेम से समझाकर मुझ में पुनः पुनः लगाना चाहिए, अथवा मुझको सब जगह समझकर जहां जहां मन जाए वहां ही मेरा चिंतन करना चाहिए। साधक कहता है, यह बात मैंने सुनी है, पढ़ी है और मैं समझता भी हूं, किंतु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती, इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, आसक्ति के कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है, तथा आसक्ति का नाश और आदत सुधारने के लिए महापुरुषों का संग तथा नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। नाम जप पे मैंने लगभग 1.5 घंटे का ऑडियो बनाया है, जिसमें पूरी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे भी अवश्य सुनिएगा। साधक कहता है, यह तो यत्किंचित किया भी जाता है और उससे लाभ भी होता है, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह भी तो हर समय नहीं होता। भगवान कहते हैं, इसमें दुर्भाग्य की कौन बात है, इसमें तो तुम्हारी ही कोशिश की कमी है। साधक कहता है, प्रभु क्या भजन और सत्संग कोशिश से होते हैं? सुना है कि सत्संग पूर्व पुण्य इकट्ठे होने पर ही होता है। भगवान कहते हैं, मेरा और सत्पुरुषों का आश्रय लेकर भजन की जो कोशिश होती है वह अवश्य सफल होती है। उसमें कुसंग, आसक्ति और संचित बाधा तो डालते हैं, किंतु इसके तीव्र अभ्यास से सब बाधाओं का नाश हो जाता है और उत्तरोत्तर साधन की उन्नति होकर श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होती है, और फिर विघ्न बाधाएं नजदीक भी नहीं आ सकती। प्रारब्ध केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार भोग प्राप्त कराता है, वह नवीन शुभ कर्मों के होने में बाधा नहीं डाल सकता। जो बाधा प्राप्त होती है वह साधक की कमजोरी से होती है। पूर्व संचित पुण्यों के सिवा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कोशिश करने पर भी मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साधक कहता है, प्रभु बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं, क्या यह ठीक है? भगवान कहते हैं, ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है। साधन में ढीलापन आ जाता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पर यदि सत्संग न हो तो ऐसा माना जा सकता है, परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा न करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। साधक कहता है, प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं, बिना सत्संग के न तो भजन, ध्यान, सेवादि का साधन ही होता है और न मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है, इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूं। साधक कहता है, प्रभु बताइए सत्संग के लिए क्या उपाय किया जाए? भगवान कहते हैं, पहले मैं इसका उपाय बतला ही चुका हूं कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल सकता है। साधक कहता है, अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष कोशिश करूंगा। आपसे भी मैं निष्काम प्रेम भाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगता हूं। भगवान कहते हैं, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक मांग रहे हो, किंतु वह तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने की विषय भोग लगते हैं। साधक कहता है, हां, बुद्धि से तो मैं चाहता हूं, पर मन बड़ा ही पापी है। इससे रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा न लगे तो उसके आगे मैं लाचार हूं, इसलिए ही आपको विशेष मदद करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यही कोशिश करते रहो कि वह भजन ध्यान में लगा रहे। धीरे धीरे उसमें रुचि होकर भजन ध्यान ठीक हो सकता है। साधक कहता है, मैं शांति के अनुसार कोशिश करता रहा हूं, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना। इसी से उत्साह भंग सा होता है। यही विश्वास है कि आपकी दया से ही यह काम हो सकता है। अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, उत्साहहीन नहीं होना चाहिए।
मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है। यह तो ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की भी तो तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ली है। अभी कोशिश करने में बहुत कमी है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है, इसलिए खूब तत्परता से कोशिश करनी चाहिए। साधक कहता है, आपका आश्रय लेकर और कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु काम तो आपकी दया से ही होगा। भगवान कहते हैं, यह तो तुम्हारे प्रेम की बात है कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, किंतु सावधान रहना कि भूल से कहीं कुछ बुरा ना कर दो। मैं कहता हूं कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब मेरा यह कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है, केवल मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साह भंग की बात मन में आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो। साधक कहता है, शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह ढीला पड़ जाता है। भगवान कहते हैं, जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो? वह भी तो कामना ही है। साधक कहता है, कामना तो है, किंतु वह है तो केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए ही। भगवान कहते हैं, जब तुम हमारी शरण आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है? तुम्हें तो मेरे आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, कार्य के फल पर नहीं। साधक कहता है, कार्य सफल न होने से उत्साह भंग होगा और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं, यह तो ठीक है, किंतु सफलता की कमी देखकर कभी कभी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। साधक कहता है, यह बात तो ठीक और युक्ति संगत है, किंतु फिर भी शांति और प्रसन्नता न मिलने पर उत्साह में कमी आ ही जाती है। भगवान कहते हैं, ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बात पर कहां ध्यान दिया? इसमें तो केवल तुम्हारे मन का धोखा ही है। साधक कहता है, भगवान, क्या इसमें मेरे संचित पाप कारण नहीं है? क्या वे मेरे उत्साह में बाधा नहीं डाल रहे हैं? भगवान कहते हैं, मेरी शरण हो जाने पर पाप रहते ही नहीं। साधक कहता है, यह मैं जानता हूं, किंतु मैं वास्तव में आपकी पूर्णतया शरण कहां हुआ हूं? अभी तक तो केवल वचन मात्र से ही मैं आपकी शरण हूं। भगवान कहते हैं, वचन मात्र से भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है उसका भी मैं परित्याग नहीं करता, किंतु मुझे तो तुम्हारा जैसा भाव है उसके अनुसार मेरे शरण होने के लिए खूब कोशिश करनी चाहिए। साधक कहता है, कोशिश तो खूब करता हूं, किंतु मन के आगे मेरी कुछ चलती नहीं। भगवान कहते हैं, खूब कोशिश करता हूं, यह मानना गलत है। कोशिश थोड़ी करते हो और उसको मान बहुत लेते हो। साधक कहता है, इसके सुधार के लिए मैं विशेष कोशिश करूंगा, किंतु शरीर में और सांसारिक विषयों में आसक्ति रहने तथा मन चंचल होने के कारण आपकी दया बिना पूर्णतया शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं, कठिन मानते हो इसलिए कठिन प्रतीत हो रहा है, वास्तव में कठिन नहीं है। साधक कहता है, कठिन कैसे नहीं मानूं, मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष मालूम होता है। भगवान कहते हैं, ठीक मालूम हो तो होता रहे, किंतु तुम्हें हमारी बात की ओर ही ध्यान देनी चाहिए। साधक कहता है, आज से मैं आपकी दया पर भरोसा रखकर कोशिश करूंगा, जिससे वह मुझे कठिन भी मालूम ना पड़े। किंतु सुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जप तथा ध्यान से सब पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं। फिर वृत्तियां मलिन होने का क्या कारण है? थोड़ा सा भजन ध्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही होगा। भगवान कहते हैं, भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, यह सत्य है, किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब ना। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, किंतु तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ, वे अभी वैसे ही पड़े हैं। साधक कहता है,
विश्वास न होने में क्या कारण है? भगवान कहते हैं, नीच और नास्तिकों का संग संचित पाप और दुर्गुण। साधक कहता है, पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु है? भगवान कहते हैं, चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दंभ, पाखंड आदि पाप हैं तथा राग, द्वेष, काम, क्रोध, दर्प और अहंकार आदि दुर्गुण हैं। साधक पूछता है, इन सब का नाश कैसे हो? भगवान कहते हैं, इनके नाश के लिए निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करना ही सबसे बढ़कर उपाय है। साधक कहता है, सुना है कि वैराग्य होने से भी राग, द्वेष आदि दोषों का नाश हो जाता है और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, ठीक है, वैराग्य से भजन ध्यान का साधन बढ़ता है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य भी तो नहीं होता। यदि कहो कि शरीर और सांसारिक भोगों में दुख और दोष बुद्धि करने से भी वैराग्य हो सकता है सो ठीक है, पर यह वृत्ति भी उपर्युक्त साधनों से ही होती है। अतएव भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। साधक पूछता है, भगवान अब यह बतलाइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? भगवान कहते हैं, इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम ठीक समझेंगे उसी वक्त दे देंगे। वैद्य जब ठीक समझता है तब आप ही सोचकर रोगी को अन्न देता है। रोगी को तो वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। साधक कहता है, आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा कहता ही है। जो अन्न के लिए आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है। भगवान कहते हैं, वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है या झूठी। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता तो उस न देने में भी उसका हित ही है। साधक पूछता है, ठीक है, किंतु आपके दर्शन न देने में क्या हित है यह मैं नहीं समझता। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखता है। रोटी से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि परम लाभ होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने के सदृश नहीं है। भगवान कहते हैं, वैद्य को जब जिस चीज के देने से सुधार होना मालूम पड़ता है उसी को उचित समझकर वह रोगी को देता है। इसमें तो रोगी को वैद्य पर ही निर्भर रहना चाहिए। वैद्य सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझ में पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूप सच्ची भूख के बिना मेरा दर्शन हो नहीं सकता। साधक कहता है, श्रद्धा और प्रेम की तो मुझ में बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन प्रतीत होती है। अतएव मेरे लिए तो आपके दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य जरूर ही है। भगवान कहते हैं, ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही तो दर्शन होने में विलंब होता है। साधक कहता है, नहीं मानूं तो क्या करूं? कैसे न मानूं? पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो ही नहीं सकते और उनकी मुझ में बहुत ही कमी है। भगवान कहते हैं, क्या कीमती पूर्ति नहीं हो सकती? भगवान कहते हैं, क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? साधक कहता है, हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो इस कमी की पूर्ति होनी बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं, ऐसा सोचकर तुम स्वयं ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट डालते हो? क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? साधक कहता है, हां, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। भगवान कहते हैं, फिर यह हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं? साधक कहता है, यह मेरी मूर्खता है, पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप में शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। भगवान कहते हैं, क्या मुझ में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूं? साधक कहता है,
इसमें बाधा डालने की तो बात ही क्या है। आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। भगवान कहते हैं, ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए। साधक कहता है, भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या यह ठीक है? भगवान कहते हैं, वह रोना दूसरा है। साधक पूछता है, दूसरा कौन सा और कैसा? भगवान कहते हैं, वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साधक कहता है, ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूं, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। भगवान कहते हैं, इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साधक कहता है, भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसलिए तो आपकी मदद चाहता हूं। भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञा के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी काम सहज में हो सकता है। साधक कहता है, भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से ही। मैं तो निमित्त मात्र हूं, इसलिए आपकी यह आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से कोशिश करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो आप करा लीजिए। भगवान कहते हैं, ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं बुराई ना आ जाए। साधक कहता है, भगवान, क्या आपसे मदद मांगना भी बुराई है? भगवान कहते हैं, मदद तो मांगता रहे, किंतु काम करने से जी चुराता रहे और आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम बुराई है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो सकती है। साधक कहता है, विश्वास तो करता हूं, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। भगवान कहते हैं, जैसे कार्य के फल की ओर देखते हो वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होती है। साधक कहता है, किंतु प्रभु, आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। साधक कहता है, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरश पालन न होने में क्या कारण है? भगवान कहते हैं, संचित पाप एवं राग, द्वेष, काम, क्रोधादि दुर्गुण ही बाधा डालने में हेतु हैं। इनका नाश कैसे हो? यह तो पहले ही बता चुका हूं। भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग आदि साधनों से होगा। साधक कहता है, इसके लिए अब और भी विशेष रूप से कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। भगवान कहते हैं, मदद तो मुझ में जितनी चाहो उतनी ही मिल सकती है। साधक कहता है, प्रभु, कोई कोई कहते हैं कि प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान चक्षु से ही होते हैं, चर्म चक्षु से नहीं। सो क्या बात है? भगवान कहते हैं, उनका कहना ठीक नहीं है। भक्त जिस प्रकार मेरा दर्शन चाहता है उसको मैं उसी प्रकार दर्शन दे सकता हूं। साधक कहता है, आपका विग्रह तो दिव्य है, फिर चर्म चक्षु से उसके दर्शन कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं, मेरे अनुग्रह से मैं उसको ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं जिसके आश्रय से वह चर्म चक्षु के द्वारा भी मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। साधक कहता है, जहां आप दिव्य साकार स्वरूप से प्रकट होते हैं वहां जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते हैं या उनमें से किसी एक दो को?
भगवान कहते हैं, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही हो सकता है। साधक कहता है, चर्म दृष्टि तो सबकी ही समान है, फिर किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं, यह कैसे? भगवान कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी योग शक्ति से ऐसा काम कर सकता है कि बहुतों के सामने प्रकट होकर भी किसी के दृष्टिगोचर हो और किसी के नहीं। साधक कहता है, जब आप सबके दृष्टिगोचर होते हैं तब सबको एक ही प्रकार से दिखते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार से? भगवान कहते हैं, एक प्रकार से भी दिख सकता हूं और भिन्न भिन्न प्रकार से भी। जो जैसा पात्र होता है, अर्थात मुझ में जिसकी जैसी भावना, प्रीति और श्रद्धा होती है, उसको मैं उसी प्रकार दिखाई देता हूं। साधक कहता है, आपके प्रत्यक्ष प्रकट होने पर भी दर्शकों में श्रद्धा की कमी क्यों रह जाती है? उदाहरण देकर समझाइए। भगवान कहते हैं, मैं श्रद्धा की कमी और अभाव होते हुए भी सबके सामने प्रकट हो सकता हूं और प्रकट होने पर भी श्रद्धा की कमी रह सकती है। जैसे दुर्योधन की सभा में मैं विराट स्वरूप से प्रकट हुआ और अपनी अपनी भावना के अनुसार दिख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख भी नहीं सके। साधक कहता है, जब आप प्रत्यक्ष अवतार लेते हैं तब तो सबको समान भाव से दिखते होंगे। भगवान कहते हैं, अवतार के समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है उसी प्रकार उसको दिखता हूं। साधक कहता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सच्चिदानंद घन परमात्मा साकार रूप से भक्त के सामने प्रकट नहीं हो सकते। लोगों को अपनी भावना ही अपने अपने इष्ट देव के साकार रूप में दिखने लगती है। भगवान कहते हैं, वे सब भूल से कहते हैं। वे मेरे सगुण स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते। मैं स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी योग शक्ति से दिव्य सगुण साकार रूप में भक्तों के लिए प्रकट होता हूं। हां, साधन काल में किसी किसी को भावना से ही मेरे दर्शनों की प्रतीति भी हो जाती है, किंतु वास्तव में वे मेरे दर्शन नहीं समझे जाते। साधक कहता है, साधक कैसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए या मन की भावना ही है? भगवान कहते हैं, प्रत्यक्ष और भावना में तो रात दिन का सा अंतर है। जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तों के सब लक्षण घटने लग जाते हैं और उस समय की सारी घटनाएं भी प्रमाणित होती है। जैसे ध्रुव को मेरे प्रत्यक्ष दर्शन हुए और शंख छुआने से बिना पढ़े ही उसे सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। प्रहलाद के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट हुआ और हिरण्यकश्यपु का नाश कर डाला। ऐसी घटनाएं भावना मात्र नहीं समझी जा सकती, किंतु जो भावना से मेरे स्वरूप की प्रतीति होती है उसकी घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नहीं होती। साधक कहता है, कितने ही कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर वे एक देश में कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसा होने पर क्या आपके सर्वव्यापीपन में दोष नहीं आता? भगवान कहते हैं, नहीं। जैसे अग्नि सर्वव्यापी है, कोई अग्नि के इच्छुक अग्नि को साधन द्वारा किसी एक देश में या एक साथ अनेक देशों में प्रज्वलित करते हैं तो वे अग्निदेव सब देशों में मौजूद रहते हुए ही अपनी सर्वशक्ति को लेकर एक देश में या अनेक देशों में प्रकट होते हैं। और मैं तो अग्नि से भी बढ़कर व्याप्त और अपरिमित शक्तिशाली हूं। फिर मुझ सर्वव्यापी के लिए सब जगह स्थित रहते हुए ही एक साथ एक या अनेक जगह सर्वशक्ति से प्रकट होने में क्या आश्चर्य है? साधक कहता है, आप निर्गुण निराकार होते हुए भी दिव्य सगुण साकार रूप से कैसे प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं, निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है। वही जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वही उससे भी स्थूल बर्फ और ओले के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने में आता हूं। तदंतर मैं नित्य विज्ञानानंद हुआ ही अपनी योग शक्ति से जब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूं तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों को हृदय में दर्शन देता हूं और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूं। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है,
साधक कहता है, कोई कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतन में यह संभव नहीं। भगवान कहते हैं, मुझ निर्विकार चेतन में यह विकार नहीं है, यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। साधक कहता है, अच्छा यह बतलाइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर क्या उपाय है। भगवान कहते हैं, मुझ में अनन्य भक्ति अर्थात मेरी अनन्य शरणागति। साधक कहता है, अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हैं। भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर मैं मिल जाता हूं। साधक कहता है, दैवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी। भगवान कहते हैं, यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। साधक कहता है, दैवी संपत्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे। भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या, और भी विशेष गुण आ जाते हैं। साधक पूछता है, वे विशेष गुण कौन कौन से हैं। भगवान कहते हैं, समता आदि, यानी गीता के 12वें अध्याय 13वां से 20वें श्लोक तक पढ़ो। साधक पूछता है, वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी। भगवान कहते हैं, पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति होने के बाद तो आ ही जाते हैं। साधक कहता है, आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है। भगवान कहते हैं, यह तो बतला ही चुका हूं कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। साधक कहता है, शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते। भगवान कहते हैं, किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। साधक कहता है, इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं। भगवान कहते हैं, जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य देता हूं। साधक कहता है, जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है, उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं। भगवान कहते हैं, कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। साधक पूछता है, देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती है। भगवान कहते हैं, वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। साधक पूछता है, आपको प्राप्त होने के बाद अणिमा आदि सिद्धियां भी उसमें आ जाती है क्या। भगवान कहते हैं, भक्तों को इनकी आवश्यकता ही नहीं है। साधक कहता है, यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती है या नहीं। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं। साधक कहता है, आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है। भगवान कहते हैं, वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न चाहता ही है। साधक कहता है, उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। हां, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूं। आपको भी आवश्यकता? हां, संसार में जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है। उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं, जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। यह अधिकार क्या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं या किसी किसी को? उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहते हैं, उन सभी को यह अधिकार दे सकता हूं। धर्म, सदाचार और भक्ति के प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार देने के योग्य आप किसको समझते हैं? कैसे स्वभाव वाले भक्त को आप पूरा अधिकार दे सकते हैं, जिसका दूसरों के हित के लिए अनायास ही सर्वस्व त्याग करने का स्वभाव है, जिसमें सबका कल्याण हो,
ऐसी स्वाभाविक वृत्ति सदा से चली आ रही है, और जो दूसरों की प्रसन्नता पर ही सदा प्रसन्न रहता है, ऐसे उदार स्वभाव वाले परम दयालु प्रेमी भक्त को मैं अपना पूर्ण अधिकार दे सकता हूं। क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सब के सब भाव एक से नहीं होते? नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है, प्राय वैसा ही सिद्धावस्था में भी होता है। किंतु हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यंताभाव सभी में हो जाता है, एवं समता, शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है। तथा शास्त्राज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म शास्त्रानुकूल क्रियाएं मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिर उनकी बाहरी क्रियाओं में अंतर होने में क्या हेतु है? किसी का एकांत में बैठकर साधन करने का स्वभाव होता है और किसी का सेवा करने का। स्वभाव, प्रारब्ध और बुद्धि भिन्न भिन्न होने के कारण तथा देश काल और परिस्थिति के कारण भी बाहर की क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप पूरा अधिकार दे सकते हो। इसमें उत्तम मध्यम कोई नहीं है, सभी उत्तम है। जिसके स्वभाव में स्वाभाविक ही काम करने का उत्साह विशेष होता है, उसके ऊपर काम का भार विशेष दिया जाता है। आपके बतलाए हुए काम में तो सबको उत्साह होना चाहिए। मेरे बतलाए हुए काम में उत्साह तो सभी को होता है, किंतु मैं उनके स्वभाव के अनुसार ही काम का भार देता हूं। किसी का स्वभाव मेरे पास रहने का होता है तो मैं उसको बाहर नहीं भेजता। जिसका लोक सेवा करने का स्वभाव होता है उसके जिम्मे लोक सेवा का काम लगाता हूं। जिसमें विशेष उपरामता देखता हूं उसके जिम्मे काम नहीं लगाता। जिसका जैसा स्वभाव और जैसी योग्यता देखता हूं उसके अनुसार ही उसके जिम्मे काम लगाता हूं। किंतु भक्त को तो ऐसा ही स्वभाव बनाना चाहिए जिससे आप निसंकोच होकर उसके जिम्मे विशेष काम लगा सके। अतः इस प्रकार का स्वभाव बनाने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? केवल एकमात्र मेरी अनन्य शरण ही। अनन्य शरण किसे कहते हैं, कृपया बतलाइए। गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम और रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करना। मेरा चिंतन रखते हुए ही केवल मेरे प्रत्यर्थ मेरी आज्ञा का पालन करना तथा मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना। प्रभु, आपका ध्यान यानी चिंतन करना मुझे भी अच्छा मालूम पड़ता है, किंतु मन स्थिर नहीं होता, जल्दी से इधर उधर भाग जाता है। इसका क्या कारण है? आसक्ति के कारण मन को संसार के विषय भोग प्रिय लगते हैं और अनेक जन्मों के जो संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं वे मन को स्थिर नहीं होने देते, जिनसे न तो मेरे किसी प्रयोजन की सिद्धि होती है और न जिनमें मेरी आसक्ति ही है। ऐसे व्यर्थ पदार्थों का चिंतन क्यों होता है? मन स्वाभाविक ही चंचल है, इसलिए उसे व्यर्थ पदार्थों के चिंतन करने की आदत पड़ी हुई है और उसे उनका चिंतन रुचिकर भी है। यह भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, इसलिए वह उनका चिंतन करता है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? मन की संभाल रखनी चाहिए कि वह मेरे रूप का ध्यान छोड़कर दूसरे किसी भी पदार्थों का चिंतन न करने पाए। इस पर भी यदि दूसरे पदार्थों का चिंतन करने लगे तो तुरंत इसे समझाकर या बलपूर्वक वहां से हटाकर मेरे ध्यान में लगाने की पुनः पुनः तत्परता से चेष्टा करनी चाहिए। मन को दूसरे पदार्थों से कैसे हटाया जाए? जैसे कोई बच्चा हाथ में चाकू या कैंची ले लेता है तो माता उसको समझाकर छुड़ा लेती है। यदि मूर्खता के कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके रोने की परवाह न रखकर जबरदस्ती छुड़ा लेती है। वैसे ही इस मन को समझाकर दूसरे पदार्थों का चिंतन छुड़ाना चाहिए, क्योंकि यह मन भी बालक की भांति चंचल है।
परिणाम में होने वाली हानि पर विचार नहीं करता। मन को कंट्रोल में कैसे रखें, इस पर भी मैंने ऑडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साधक कहता है, यह तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर कहां और कब किस चीज को चुपचाप जाकर पकड़ लेता है। इसके लिए क्या किया जाए? भगवान कहते हैं, जैसे माता बच्चे का बराबर ध्यान रखती है, वैसे ही मन की निगरानी रखनी चाहिए। मन बहुत ही चंचल, बलवान और उदंड है, इसलिए इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं है, क्योंकि यह प्रयत्न करने से रुक सकता है। अतएव इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिए। माता बच्चे की रक्षा करने में कभी कठिनता नहीं समझती। यदि समझे तो उसका पालन ही कैसे हो? क्या मन सर्वथा बच्चे के ही समान है? नहीं, बच्चे से भी बलवान और उदंड अधिक है। तब फिर इसका निग्रह कैसे किया जाए? निग्रह तो किया जा सकता है, क्योंकि मन से बुद्धि बलवान है और बुद्धि से भी तू अत्यंत बलवान है। इसलिए जैसे माता अपनी समझदार लड़की के द्वारा अपने छोटे बच्चे को समझाकर या लोभ देकर, यदि वह नहीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्ट से बचाकर इष्ट में लगा देती है, वैसे ही मन को बुद्धि के द्वारा भोगों में भय दिखाकर उसे इन नासवान और क्षण भंगुर सांसारिक पदार्थों से हटाकर पुनः पुनः मुझ में लगाना चाहिए। साधक कहता है, इस प्रकार चेष्टा करने पर भी मैं अपनी विजय नहीं देख रहा हूं। भगवान कहते हैं, यदि विजय ना हो तो भी डटे रहो, घबराओ मत। जब मेरी मदद है तो निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। विश्वास रखो कि लड़ते लड़ते आखिर में तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रभु, अब यह बतलाइए कि जब मैं आपका ध्यान करने के लिए एकांत में बैठता हूं तो निद्रा, आलस्य सताने लगते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? लघु और सात्विक तो भोजन करना चाहिए। शरीर को स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखकर पद्मासन या स्वस्तिक आदि किसी आसन से सुखपूर्वक बैठना चाहिए तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए एवं मेरे नाम, रूप, गुण, लीला और प्रभाव आदि जो तुमने महापुरुषों से सुने हैं या शास्त्रों में पढ़े हैं, उनका बारंबार कीर्तन और मनन करना चाहिए। ऐसा करने से सात्विक भाव होकर बुद्धि में जागृत हो जाती है। फिर तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य नहीं आ सकते। भगवान, आपने गीता में कहा है कि मेरा सर्वदा निरंतर चिंतन करने से मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि मैं किए हुए साधन की रक्षा और कमी की पूर्ति करके बहुत ही शीघ्र संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। किंतु आप अपनी प्राप्ति जितनी सुलभ और शीघ्रता से होने वाली बतलाते हैं, वैसी मुझे प्रतीत नहीं होती। मेरा नित्य निरंतर चिंतन नहीं होता है, इसी से मेरी प्राप्ति तुझे कठिन प्रतीत होती है। आपका कहना यथार्थ है। आपका निरंतर चिंतन करने से अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो सकती है, किंतु निरंतर आपका चिंतन होना ही तो कठिन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न जानने के कारण ही निरंतर मेरा चिंतन करना कठिन प्रतीत होता है। वास्तव में वह कठिन नहीं है। आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है, बताइए। अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदयता आदि मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि मेरा प्रभाव है। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदे और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है,
वह सब मैं ही हूं। मेरा यह तत्व है। मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित मुझ मनुष्य आदि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को पहचानना यह रहस्य है। इन सब को कैसा जाना जाए भगवान? जैसे छोटा बच्चा आरंभ में विद्या पढ़ने से जी चुराता है, किंतु जब विद्या पढ़ते पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को जान लेता है तो फिर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ विद्या अभ्यास करने लगता है तथा दूसरों के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही सत्संग के द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदि का साधन करते करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्य को जान सकता है। फिर उसे ऐसा आनंद और शांति मिलती है कि वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकता। प्रभु, क्या आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है? दृढ़ अभ्यास से हो सकता है, जैसे कछुए का अपने अंडों में, गौ का अपने छोटे बच्चे में, कामी का स्त्री में, लोभी का धन में, मोटर ड्राइवर का सड़क में, नटनी का अपने पैरों में ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब चेष्टाएं भी होती है। इसी प्रकार मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब काम हो सकते हैं। आपकी आज्ञा क्या है भगवान? सत्य शास्त्र, महापुरुषों के वचन, हृदय की सात्विक स्फुरनाएं, ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनों में मतभेद प्रतीत होने पर जहां दो की एकता हो उसी को मेरी आज्ञा समझकर काम में लाना चाहिए। साधक कहता है, जहां तीनों का भिन्न भिन्न मत प्रतीत हो वहां क्या किया जाए? भगवान कहते हैं, वहां महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या इसमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं होगी? नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्त्रों के विपरीत नहीं कह सकते। सर्वसाधारण के लिए शास्त्रों का निर्णय करना कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और काल के अनुसार महात्मा लोग ही जान सकते हैं। इसलिए महापुरुष जो मार्ग बतलाएं वही ठीक है। साधक कहता है, केवल हृदय की सात्विक स्फुरना को ही भगवत आज्ञा मान ले तो क्या आपत्ति है? भगवान कहते हैं, मान सकते हो, किंतु वह स्फुरना शास्त्र या महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है। नहीं तो अज्ञानवश कहीं राजसी, तापसी स्फुरना को सात्विक मानने से साधक में उच्च श्रृंखलता आकर उसका पतन हो सकता है। यहां शास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है? श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं वे सभी शास्त्र हैं, किंतु यहां पर भी मतभेद प्रतीत होने पर श्रुति को ही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराण आदि का आधार श्रुति ही है। साधक पूछता है, श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्त्रों का ज्ञान होना साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है। ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या आधार है? भगवान कहते हैं, उन पुरुषों को शास्त्रों के ज्ञाता महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए। अब साधक पूछता है कि महापुरुष किसे माना जाए? भगवान कहते हैं, जिसको तुम अपने हृदय से सबसे श्रेष्ठ मानते हो वे ही तुम्हारे लिए महापुरुष हैं। प्रभु, मेरी मान्यता में भूल एवं उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है। उसके लिए कोई चिंता नहीं। मेरे आश्रित जन की मैं स्वयं सब प्रकार से रक्षा करता हूं। प्रभु, मैं महापुरुष की जांच किस आधार पर करूं? महापुरुष के लक्षण क्या हैं? भगवान कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से 71 तक, स्थित प्रज्ञ के नाम से, अथवा छठे अध्याय में श्लोक 7 से 9 तक योगी के नाम से, या अध्याय 12 श्लोक 13 से 29 तक भक्तिमान के नाम से, अथवा अध्याय
14 श्लोक 22 से 25 तक गुणातीत के नाम से बतलाए हुए लक्षण जिन पुरुषों में हो वे ही महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में सबके लिए समझने में सरल और सुगम सर्वशास्त्रमयी गीता ही आधार है, जो कि अर्जुन के प्रति मेरे द्वारा कही गई है। साधक कहता है, प्रधानता से गीता में बतलाए हुए किन किन श्लोकों को लक्ष्य में रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनाए। भगवान कहते हैं, इसके लिए गीता में बहुत से श्लोक हैं। उनमें से मुख्यतया ज्ञान के नाम से बतलाए हुए अध्याय 23 के श्लोक 7 से 11 तक, या दैवी संपत्ति के नाम से बतलाए हुए अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक, अथवा तप के नाम से बतलाए हुए अध्याय 17 के श्लोक 14 से 17 तक के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। प्रभु, अब यह बतलाइए, आपने कहा कि मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय आदि की प्राप्ति रूप मेरे किए हुए विधान को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा ही संतुष्ट रहना। इन सबके प्राप्त होने पर सदा प्रसन्नता नहीं होती, इसका क्या कारण है? मेरे प्रत्येक विधान में दया भरी हुई है। इसके तत्व और रहस्य को लोग नहीं जानते। साधक पूछता है, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक पदार्थ है, वे सब मोह और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाले हैं। इन सब को आप किस लिए देते हैं? और इस विधान में आपकी दया के रहस्य को जानना क्या है? भगवान कहते हैं, जैसे कोई राजा अपने प्रेमी को अपने पास शीघ्र बुलाने के लिए मोटर आदि सवारी भेजता है, वैसे ही मैं पूर्वकृत पुण्यों के फलस्वरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सांसारिक पदार्थों को दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए एवं सदाचार, सद्गुण और मुझ में प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आने के लिए देता हूं। इस प्रकार समझना ही मेरी दया के रहस्य को जानना है। साधक कहता है, स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदार्थों के विनाश में आपकी दया का तत्व और रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं, जैसे पतंगे आदि जंतु रोशनी को देखकर मोह और आसक्ति के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं, और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयालु मनुष्य उस रोशनी को बुझा देता है। ऐसा करने में यद्यपि वे जीव नहीं जानते, तो भी उसकी उनके ऊपर महान दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भोग और आसक्ति के द्वारा बांधकर नरक में डालने वाले इन पदार्थों का नाश करने में भी मेरी महान दया ही समझनी चाहिए। साधक कहता है, आप मनुष्य को आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि किस लिए देते हैं? भगवान कहते हैं, सत्संग, सेवा और निरंतर भजन ध्यान के अभ्यास द्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझने के लिए। साधक कहता है, व्याधि और संकट आदि की प्राप्ति में आपकी दया का दर्शन कैसे करें? भगवान कहते हैं, व्याधि और संकट आदि के भोग द्वारा पूर्वकृत किए हुए पाप रूप ऋण से मुक्ति तथा दुख का अनुभव होने के कारण भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। मृत्यु का भय बना रहने से शरीर में वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधि को परम तप समझकर सेवन किया जाए तो मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा समझना मेरी दया का दर्शन करना है। साधक कहता है, महापुरुषों के संग में आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु उनके वियोग में आपकी दया कैसे समझी जाए? भगवान कहते हैं, प्रकाश के हटाने से ही मनुष्य प्रकाश के महत्व को समझता है। इसलिए महापुरुषों से पुनः मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए ही मैं उनका वियोग देता हूं, ऐसा समझना चाहिए। साधक कहता है, कुसंग के दोषों से बचाने के लिए आप दुष्ट दुराचारी पुरुषों का वियोग देते हैं। इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं,
दुराचार से होने वाली हानियों का दिग्ध दर्शन कराकर दुर्गुण और दुराचारों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं ऐसे मनुष्यों का संग देता हूं। किंतु स्मरण रखना चाहिए, जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है। साधक कहता है, सर्वसाधारण मनुष्यों के संयोग और वियोग में आपकी दया कैसे देखें? भगवान कहते हैं, उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकांत में रहकर निरंतर भजन ध्यान का साधन करने के लिए वियोग देता हूं। ऐसा समझना ही मेरी दया का देखना है। साधक कहता है, नीति धर्म और भजन ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले मामले, मुकदमे आदि झंझटों में आपकी दया का अनुभव कैसे करें? भगवान कहते हैं, नीति धर्म भजन ध्यान आदि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कमजोरी के कारण ही बाधा आती है। जो मनुष्य न्याय से प्राप्त हुए मुकदमे आदि झंझटों को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदि से विचलित नहीं होता है, उसमें आत्मबल को बढ़ाने वाले धीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुणों की वृद्धि होती है। यह समझना ही मेरी दया का अनुभव करना है। साधक कहता है, भक्त की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को आप क्यों हर लेते हैं? इसमें क्या रहस्य है? भगवान कहते हैं, अज्ञान रूपी निद्रा से जगाने एवं साधन की रुकावटों को दूर करने तथा दंभ को हटाकर सच्ची भक्ति बढ़ाने के लिए ही मैं मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को हर लेता हूं। यही रहस्य है। साधक कहता है, आपकी विशेष दया क्या है? भगवान कहते हैं, मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार आदि की जो स्मृति, इच्छा और प्राप्ति होती है, यह विशेष दया है। साधक कहता है, जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किए हुए इन सब विधानों को आपका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए। भगवान कहते हैं, बात तो ऐसी ही है, किंतु लोग समझते कहां हैं? साधक कहता है, समझने के लिए क्या करना चाहिए? अंत में भगवान कहते हैं, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन तथा मेरा चिंतन रखते हुए ही मेरी आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से कर्मों का आचरण और मेरी दया के रहस्य को जानने वाले सत्पुरुषों का संग करना चाहिए।